प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 2026 में गेहूं खरीदी की तारीख का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 16 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार नियम कुछ बदल दिए हैं। दरअसल अब जो खरीदी होगी, तो वो 2 चरणों में की जाएगी। पहले कुछ ज़िलों में होगी, उसके बाद कुछ ज़िलों में, यानी कि अलग-अलग तारीख ज़िले वाइज़ यहाँ पर इस बार सरकार ने घोषित की है। एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी नहीं होने वाली है। तो इसको लेकर इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कौन से ज़िले में कब खरीदी शुरू होने वाली है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की किसानों से रिलेटेड सभी खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको भी दबा लीजिएगा। तमाम सरकारी खबरें जो खासकर किसानों के लिए सरकार योजनाएँ लेकर आती हैं, तो उनकी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से हम पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं खरीदी को लेकर। अभी आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो हमने आपको जानकारी कल ही बताई थी कि मध्य प्रदेश में सरकार ने जो गेहूँ की एमएसपी है, तो उसमें जो बोनस मिलता है उसको बढ़ा दिया है और पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर देख लीजिए। उसमें मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, ये भी हमने वीडियो में पूरी जानकारी दी है। आज हम आपको बताएँगे कि जो मध्य प्रदेश में खरीदी की तारीख घोषित हुई है, तो वो कब से होगी और कब तक चलेगी खरीदी, और कौन-कौन से ज़िले में खरीदी चलने वाली। किसान भाइयों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ की सरकारी खरीद 16 मार्च 2026 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के अनुसार राज्य को 2 अलग-अलग चरणों में बाँटा गया है। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इस बार जो खरीदी होगी, वो 2 चरणों में होगी। है ना? तो अब हम जानते हैं 16 तारीख से पहला चरण शुरू होगा, तो वो कौन-कौन से ज़िले में खरीदी शुरू होगी, और उसके बाद जो अगली तारीख है, वो है 23 मार्च। ठीक है? 2 तारीख है, एक 16 मार्च और एक 23 मार्च। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखिए, पहला जो चरण शुरू होगा, तो पहला चरण शुरू होगा 16 मार्च से 5 मई तक। पहला चरण 16 मार्च से 5 मई तक चलेगा। तो पहले चरण में कौन-कौन से ज़िले में होगी? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग। ठीक है? इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम। तो इन 4 संभाग में जितने भी ज़िले लगते हैं, जैसे इंदौर संभाग में जितने ज़िले लगते हैं उनमें, उज्जैन संभाग में जितने ज़िले, जैसे उज्जैन में देवास भी आता है, तो इस प्रकार से इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग। तो इन 4 संभाग में 16 मार्च से गेहूँ की खरीदी शुरू हो जाएगी और 5 मई तक चलेगी। ठीक है? इसके बाद आएगा दूसरा चरण, जो कि होगा 23 मार्च से शुरू। तो अब हम जानते हैं कि दूसरे चरण में कौन-कौन से संभाग और उनके ज़िलों में खरीदी शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा 23 मार्च से 12 मई तक दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा, जिसमें जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर। तो आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बाकी के जो 6 संभाग हैं, उनकी खरीदी शुरू होगी 23 मार्च से 12 मई तक। ठीक है किसान भाइयों, अब आपको देखना ये है कि आप इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में रहते हैं, या फिर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर। ठीक है? इन दोनों की तारीख अलग-अलग है। पहले चरण 16 मार्च से 5 मई तक, दूसरा चरण 23 मार्च से 12 मई तक। ठीक है? तो अब आपको देखना है कि आप कौन से संभाग में हैं, तो वहाँ पर उस हिसाब से खरीदी होगी। तो इस बार कुछ ऐसा नियम बदलाया है। हर बार क्या होता था कि एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में उपार्जन किया जाता था, लेकिन इस बार 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसकी तारीख की जानकारी आपको अभी मैंने बता दी है। अब इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी गेहूँ किसानों के पास ये जानकारी जानी चाहिए। बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं पता है, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया है, तो अब आप दूसरे किसानों को भी ये जानकारी साझा कीजिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, काम की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी ज़रा फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। अब ये 2 तारीख है, इसके बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए। 16 मार्च से पहले आप अपने गेहूँ के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग में सरकार क्या नया नियम लेकर आती है, तो इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह का सवाल है या आपने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है,
तो आप सवाल के लिए कमेंट कीजिए और पंजीयन के लिए आप 10 तारीख से पहले पंजीयन करा लीजिए। सरकार ने 3 दिन और बढ़ा दिए हैं। ठीक है?